स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हाईलाइट इंटर साइंस क्लासेस में। बच्चों, एग्जाम का समय काफ़ी नज़दीक आ गया और आप लोगों को एग्जाम का डर सता रहा होगा। आप ही के डर को दूर करने के लिए हम चला रहे हैं क्रैश कोर्स में हम केवल उन्हीं क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि आप मेरी वीडियो को पूरा देखने का प्रयास कीजिए ताकि आपको बोर्ड एग्जाम में अधिक से अधिक मार्क्स प्राप्त हो सके। आज के इस वीडियो में आप पढ़िएगा क्षेत्रनीति पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्षेत्रनीति में किस टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा जाता है उस पर आज हम लोग बात करेंगे। पहले आज हम बात करेंगे वृत्त पर किस टाइप के क्वेश्चन को एग्जाम पूछा जाता है, आज हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं। क्वेश्चन है, दो वृत्तों की त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। कितनी है? दो वृत्त है जिसकी त्रिज्याएं 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। चलिए, हमारे पास एक वृत्त है, यह जो वृत्त है इसकी त्रिज्या दिया हुआ है, कितना है? 9 सेंटीमीटर। कितना दिया है? 19 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और दूसरी जो एक वृत्त दी और है उस वृत्त की त्रिज्या कितना दिया हुआ है? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। हमारे पास कितना वृत्त है? दो वृत्त है। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है? उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के बराबर। देखिए, एकदम स्पष्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि इन दोनों वृत्तों की परिधियों के योगफल के क्या है? बराबर है। मतलब अब एक अन्य वृत्त जो है उसकी परिधि हमसे पूछा जा रहा है। एक अन्य वृत्त है उसकी परिधि हमसे पूछा जा रहा है और कह रहा है इस वृत्त की जो परिधि है ना, इस वृत्त की जो परिधि है वह दोनों के परिधि का योगफल क्या है? बराबर है। अब बताइए, दोनों का है ना, यदि परिधि ज्ञात कर लेते हैं तो क्या अन्य वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगी? और जब अन्य वृत्त की परिधि ज्ञात हो जाएगा तो क्या इसकी सहायता से हम लोग त्रिज्या नहीं ज्ञात कर लेंगे? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि कैसे हम लोग त्रिज्या ज्ञात करते हैं। परिधि ज्ञात होने पर लोग त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं? फॉर्मूला होता है, उसी फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? यूज करेंगे। तो क्वेश्चन में यह स्पष्ट कर दिया हुआ है कि दो वृत्त है जिसकी त्रिज्या 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कह रहा है दोनों वृत्तों की त्रिज्या का है ना, या दोनों वृत्त की परिधियों का जो योगफल है वह क्या है? एक अन्य वृत्त की है ना परिधि के बराबर है। तो दोनों वृत्त की यदि परिधि निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो अन्य वृत्त की परिधि निकल जाएगा। मतलब तीसरे वृत्त का परिधि निकल जाएगा। और जब परिधि निकल जाएगा तो त्रिज्या निकला तो आसान है, बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? चलिए इसको बनाइए। तो फर्स्ट में दिया हुआ है, इसको हम R1 मान लेते हैं, यह R2 हो गया। और ये जो बड़ वृत्त है उसकी त्रिज्या कितना मान लेंगे? कैपिटल मान लेंगे। अब बताइए, ये पहले वृत्त है, पहले वृत्त के लिए परिधि ज्ञात कीजिए। परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई क्या होता है? R होता है कि नहीं होता? तो चलिए यहाँ पे ना R1 कर देते हैं क्योंकि R1 त्रिज्या माने हैं। तो यहाँ पे डालिए 2 पाई, पाई का मान छोड़ दी, नहीं डालिएगा। R1 का मान कितना दिया हुआ है? 19 सेंटीमीटर। 19 कितना हो गया? 38 सेंटीमीटर। बस समझ में आया कि नहीं? चलिए C1 निकल के आप C2 निकालते हैं। तो C2 बराबर क्या होगा? 2 पाई R2। अब बताइए R2 का मान कितना? 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पर डालेंगे 2 पाई 9 सेंटीमीटर। तो बताइए कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। होगा कि नहीं होगा? तो वहाँ पे हो गया 19 दूनी 38 सेंटीमीटर और यहाँ पे हो गया 9 दूनी 18 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है अन्य जो वृत्त है ना उसका जो परिधि है वह है ना दोनों की परिधि के योगफल के बराबर है। इसका मतलब हो गया ये जो वृत्त है यदि इसकी परिधि C हो, क्या हो? C हो, तो C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। C बराबर क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। और C जो होगा इसके लिए परिधि क्या हो जाएगा? 2 पाई R के बराबर होगा कि नहीं होगा? तो 2 पाई R हो गया C1। C1 का मान कितना दिया हुआ है? 38 सेंटीमीटर। और यहाँ पे C2 का मान कितना दिया हुआ है? 18 सेंटीमीटर। यहाँ से दोनों को जोड़ लीजिए, हो गया 2 पाई R बराबर, एक मिनट, यहाँ पे पाई है ना, मिस्टेक हो गया, पाई इस तरह होगा, यहाँ पे पाई होगा, यहाँ पे 38 पाई और यहाँ पे 18 पाई। तो दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 38 पाई में 18 पाई को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? या ऐसे 8 को 8 16 को 6 80 1 3 1 4 कितना हो जाएगा? 5 पाई यहाँ पे हो जाएगा सेंटीमीटर। पाई से पाई क्या हो गया? कट गया। 2 से काटेगा तो कितना कट जाएगा? 28 हो गया। तो इसलिए कैपिटल R बराबर कितना आ गया? 28 सेंटीमीटर। इसलिए है ना जो अन्य वृत्त जो होगी उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 28 सेंटीमीटर लिखते हैं। इसलिए अन्य वृत्त की त्रिज्या बराबर कितना? 28 सेंटीमीटर। आशा करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर। क्वेश्चन है दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर। पुनः यहाँ पर दो वृत्त है। चलिए, एक वृत्त यह हो गया और दूसरा वृत्त यह हो गया।
पहला जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, चलिए ये हो गया 8 सेंटीमीटर। और दूसरा जो वृत्त है उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर, इसकी त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर। एक है 8 सेंटीमीटर और दूसरा कितना है 6 सेंटीमीटर। कर अब उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पुनः वही बात है, पीछे जैसा क्वेश्चन लग रहा है कि नहीं, थोड़ा चेंज होगा। कर उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल के बराबर है। इससे पहले जो प्रश्न था उसमें क्या था, परिधि का योगफल था। अभी क्या किसका योगफल है, क्षेत्रफल का योगफल। कोई बात नहीं, वैसे ही बन जाएगा। लेकिन इसका ना क्षेत्रफल क्या है ना, हमारा इसका जो क्षेत्रफल है ये दोनों वृत्त के क्षेत्रफल के योगफल ये क्या है, बराबर है। तो हमारा इसकी त्रिज्या कितनी होगी वही क्या करना है, ज्ञात करना है। तो चलिए मान लेते इसकी त्रिज्या कितना है, कैपिटल, और इसका क्या है, त्रिज्या है। उसके बाद एक त्रिज्या को है ना R2 मानते हैं, इसको क्या मानते हैं, R1 मानते हैं। चलिए इसका एरिया ज्ञात कीजिए, A1 बराबर, चलिए इसका एरिया ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं होता है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे पाई की जगह पाई है, आर की जगह पे 8 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे A1 निकल गया। अब हम लोग निकालेंगे A2 बराबर क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर। हमें पाई आर के जगह पर हो गया 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 6 से 36 होता है तो जगह 36 पाई सेंटीमीटर क्या हो गया, स्क्वायर। अब क्वेश्चन के मुताबिक कर रहा था अन्य जो वृत्त है ना उसका जो क्षेत्रफल है दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योगफल क्या है, बराबर है। तो अन्य जो वृत्त यही है, मान लेते इसका क्षेत्रफल यदि A होगा, क्या होगा, A होगा, तो A बराबर क्या हो जाएगा, A1 प्लस A2 होगा। क्या होगा, A बराबर A1 प्लस A2। A बराबर A का मान हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, क्योंकि त्रिज्या को तो आर लिए हैं, तो पाई आर स्क्वायर बराबर क्या होगा, A1 का मान कितना है, 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, और यहाँ पर कितना है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर बराबर 64 को और 36 को 100 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ से आर निकालेंगे, रूट अंडर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर कितना, 10 सेंटीमीटर। इसलिए अनुवृत्त की त्रिज्या कितनी हो जाएगी, पुनः अनुवृत्त की त्रिज्या हो जाएगी कितना, 10 सेंटीमीटर। आशा करते हैं आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है, यदि एक वृत्त का परिमाप, क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा आपको, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर, क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, मतलब एक वृत्त है और उसका परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है, तो करा उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है, ए में दिया हुआ है, क्वेश्चन है ना आपको दिख रहा होगा स्क्रीन बोर्ड पर, फिर भी हम लिखते हैं। ए दिया है 2, बी में दिया हुआ है पाई, सी में दिया हुआ है 4 और डी में दिया हुआ है कितना, 7 दिया हुआ है। कह रहा है परिमाप और क्षेत्रफल बराबर है, मतलब सुनिए तो, कह रहा है वृत्त का जब परिमाप है ना, परिमाप और क्षेत्रफल ये दोनों आपस में बराबर है। सिर्फ किसमें बराबर है, संख्यात्मक मान में बराबर है। इसमें है ना मात्रक में कई बराबर नहीं हो सकता है, क्योंकि परिमाप जो निकलेगा वो तो लंबाई के एक प्रकार का होता है, और जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, एरिया होता है क्षेत्रफल के अनुसार। तो उसका जो मात्रक होता है वो मीटर स्क्वायर होता है, वहाँ लंबाई मीटर में होगा, क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में होगा, तो कहीं भी वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के मुताबिक कर रहा है कि संख्यात्मक रूप में बराबर होगा, मतलब वो दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो चलिए यहाँ पे दोनों का आपस में क्या करते हैं, बराबर करते हैं। तो परिमाप क्या है, क्षेत्रफल बराबर है। अब बताइए वृत्त का जो परिमाप होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, परिमाप का फॉर्मूला कितना होता है, 2 पाई आर, पता ही नहीं होता है। चलिए उसी वृत्त का यदि क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है तो क्या ज्ञात करते हैं, पाई आर स्क्वायर। दोनों का मात्रक नहीं लगाना, सिर्फ फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 2 पाई आर हुआ, यहाँ पे कितना हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। ई पाई से पाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, एक आर से आर कटेगा, तो 2 बराबर क्या होगी, आर, इसलिए आर बराबर कितना आ जाएगा, 2। अब देखिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है 6 सेंटीमीटर। क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा, देखने का प्रयास कीजिए और इसको पढ़िए बढ़िया से। कर रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसका केंद्रीय कोण कितना है, 60 डिग्री है। चलिए पहले त्रिज्यखंड आ गया, त्रिज्यखंड की थोड़ा बात कर लेते हैं कि त्रिज्यखंड होता है क्या। तो याद रखिएगा वृत्त में है ना अनगिनत त्रिज्याएं की जा सकती है,
उसी में से कोई दो त्रिज्या और है ना एक चाप, वैसे दो चाप यहाँ पर बन रहा है। तो ये एक छोटा सा चाप पे हम बात करेंगे, दो त्रिज्या और चाप पे थोड़ा जो जगह छकाता है, जो एरिया ना जो जगह घिरा होता है उसी को हम लोग त्रिज्यखंड बोलते हैं। और त्रिज्यखंड याद रखिएगा हमेशा वृत्त में ही बनता है, इससे अन्य जगह त्रिज्यखंड नहीं बनता है वृत्त में। तो यही हो गया त्रिज्यखंड है। क्वेश्चन मुताबिक करें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करें, मतलब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका केंद्रीय कोण 60 डिग्री है, इसमें जो कोण केंद्र बनता है ना उसी कोण को कहा जाता है केंद्रीय कोण। तो केंद्रीय कोण दिया हुआ है कितना 60 डिग्री है, और इसकी त्रिज्या कितनी सेंटीमीटर है 6 सेंटीमीटर है, मतलब इसकी त्रिज्या हो गया 6 सेंटीमीटर और केंद्रीय कोण कितना हो गया 60 डिग्री। तो करें इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। देखिए आपके पास क्या क्या दे दिया, आर का मान दे दिया 6 सेंटीमीटर, आर का मान कितना दे दिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद थीटा का मान कितना दे दिया 60 डिग्री। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फॉर्मूला यूज कर दीजिए बाबू। तो देखिए जब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का लगाते हैं फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला होता है आपको पता होगा पहले से। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे देखिए थीटा, थीटा का मान कितना है 60 है, 60 डिग्री है, बटे 300 कितना हो जाएगा 60 इंटू पाई का मान कितना होता है 22/7 और आर का मान कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। चलो इसको काटते हैं, 1 से 1 कट गया, 6 से 6 एकम 6 कट गया, 1/6 गुने कितना हो गया 22/7 गुने इसको तोड़िए तो 6 गुने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 से 6 क्या हो गया कट गया, ऐसे गुना कर लीजिए 22 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, 6 दूनी 12 के 2 हाथ से 1, 6 दूनी 12 कितना हो गया 13, 132 बटे कितना हो गया 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको आप बता रहे हैं। देखिए क्वेश्चन आपको स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन आज का ये 5वां क्वेश्चन है। आज 5 क्वेश्चन को है ना, 4 क्वेश्चन अभी तक करा चुके हैं, क्वेश्चन 5 पर विचार कर रहे हैं आप। क्वेश्चन 5 है करा एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्वेश्चन स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा होगा। करा एक वृत्त के चतुर्थांश, चतुर्थांश क्या होता है इसको थोड़ा पहले बात करते हैं। कोई भी वृत्त होता है ना, कोई वृत्त, उसमें यदि कोई दो व्यास एक दूसरे को परपेंडिकुलर कट करती है, याद रखिएगा किसी भी वृत्त में यदि कोई दो व्यास एक दूसरे को परपेंडिकुलर यदि कट करती है तो वहां पर जो प्रत्येक जो भाग बनता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। इंग्लिश में क्वाड्रेंट बोला जाता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं चतुर्थांश बोलते हैं। तो यह समझे ना, यह चतुर्थांश हुआ, एक चतुर्थांश यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ, यह हुआ। चतुर्थांश जब भी होगा तो वहां पर केंद्रीय कोण क्या डिग्री का होगा 90 डिग्री का होगा। कितना का होगा 90 डिग्री। और चतुर्थांश जो होता है वह भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही होता है। क्या होता है वह भी एक प्रकार का त्रिज्यखंड ही होता है। तो इसी चतुर्थांश का क्षेत्रफल को क्या करना है ज्ञात करना। इसमें चारों में से 4 चतुर्थांश याद रखिएगा। किसी भी वृत्त में कितने चतुर्थांश बनते हैं 4 चतुर्थांश बनते हैं। और जो 4 चतुर्थांश बनता है वो प्राय 2 व्यासों के है ना कटने पर बनता है। दोनों व्यास जब एक दूसरे को परपेंडिकुलर काटते हैं तभी जाके क्या होता है चतुर्थांश का निर्माण होता है। और चतुर्थांश प्रत्येक चतुर्थांश एक प्रकार का त्रिज्या का भी काम करता है, त्रिज्यखंड का काम करता है। ठीक है, तो चलिए हम इसी चतुर्थांश पर बात कर रहे हैं। कर रहा है एक चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसकी परिधि दिया 22 सेंटीमीटर। अब सोचिए कर रहा है कि वृत्त है, एक वृत्त है, इस वृत्त की परिधि दे दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर, मतलब सी का मान कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर, इससे सी का मान दे दिया हुआ है। और कह रहा है इसका चतुर्थांश ज्ञात करेंगे, है ना, ज्ञात करना है। और परिधि का मान दिया 22 सेंटीमीटर, मतलब सी का मान कितना दे दिया 22 सेंटीमीटर, सी का मान दे चुका है। और कह रहा है इसका मान ज्ञात करने के, ठीक है, तो सी का मान 22 सेंटीमीटर है। अब सोचिए चतुर्थांश ज्ञात करना तो हमको पहले त्रिज्या ना चाहिए। अब त्रिज्या यदि पता चल जाए, केंद्रीय कोण पता चल जाए, तो क्या हम चतुर्थांश का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कर सकते? बिल्कुल ज्ञात कर सकते हैं। 2 तरीका ज्ञात करने का है चतुर्थांश। तो यहाँ पर देखिए चतुर्थांश का ना थीटा की जगह पर 90 डिग्री आ जाएगा, थीटा का जब क्या आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। लेकिन त्रिज्या का मान पता नहीं है, उसी के लिए यह मसला दिया हुआ है कि जो वृत्त है उसकी परिधि कितना दिया हुआ है 22 सेंटीमीटर। चलिए सी बराबर 22 है तो सी का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर होता है कि नहीं, तो हो गया 22 सेंटीमीटर। अब देखिए 2 गुने 22 बटे 7 गुने आर बराबर कितना हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। 22 से 22 क्या हो गया कट गया, पलटिया मारेगा, आर बराबर हो जाएगा 7 बटे 2 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पे आर का मान कितना निकल गया 7 बटे 2 निकल गया। अब बताइए आर का मान निकल गया 7 बटे 2। अगर आप चाहते हैं नहीं पुनः हमारा है ना परिधि हो जाए, तो देखिए परिधि दिया हुआ तो उसी से हम लोग ज्ञात करें त्रिज्या। फिर से एक बार समझ लीजिए, सी का मान 2 पाई आर, तो 2 पाई आर गुना 22 सेंटीमीटर, यहाँ से पाई का मान 22 बटे 7 डालेंगे, 22 से 22 कट जाएगा तो 2 बटे 7 होगा, तो 2 बटे 7 पलटिया मारेगा तो 7 बटे कितना आ जाएगा 2। तार बराबर 7 बटे 2 क्या हो गया सेंटीमीटर हो गया, तार का मान निकल गया। चलिए हम लोग लिखते हैं चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल चतुर्थांश का क्षेत्रफल
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर, फार्मूला होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए वैसे एक फार्मूला और होता है, बताएंगे आपको, 1/4 पाई आर स्क्वायर भी होता है, ये कैसे होता है इसी से आता है वो, समझ गए। चौथांश का क्षेत्रफल बराबर, तो चौथांश का त्रिज्यखंड होता है, त्रिज्यखंड के केंद्र को 90 डिग्री है, तो 90/360 पाई आर स्क्वायर। अब ये काट देते हैं ना तो 1/4 आता है, वही फार्मूला 1/4 है। यहाँ से आगे 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 पाई, आर का मान दिया हुआ 7/2 है, तो पाई के मान डाल दीजिए यहाँ पर 22/7 इंटू आर का मान हो गया 7/2 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से 1/4 इंटू 22/7 इंटू ये हो जाएगा कितना 7×7 = 2 दूनी 4 सेंटीमीटर क्या हो गया स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से ये काटिए, 7 से काट सकते हैं इसको, कितना कट जाएगा, यह कट जाएगा 7×7 = 7 कट गया, ऊपर में कितना हो गया 2 से काटिए इसको, 2 दूनी 4 और ये कट गया 11, ये हो गया 11×7 कितना 77 और 4 दूनी कितना हो गया है ना 11×7 4 दूनी 8, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्वेश्चन है ना बनकर तैयार हो गया। कहीं भी एक बात याद रखिएगा, पहले ना क्षेत्रमिति का कैलकुलेशन है, जब भी सवाल परीक्षा में बनाने के बाद बनाते रहिएगा तो कैलकुलेशन को है ना हल करते समय 2-3 बार है उसका गुना भाग चेक कर लीजिएगा। जैसे अभी हम एक चेक करके आपको फिर बता रहे हैं, देख लीजिए क्वेश्चन में कह रहा था कि हमको ज्ञात करना चौथांश के क्षेत्रफल और परिधि दिया हुआ है, तो यहाँ से हम लोग त्रिज्या ज्ञात किए, तो आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। यहाँ से आर का मान कितना आ गया 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके बाद इसमें डालें फार्मूला में 1/4 पाई आर स्क्वायर है, इसके काटने के लिए आया है, दोनों फार्मूला होता है यूज कर सकते हैं। पाई का मान 22/7, आर का मान 7/2 का स्क्वायर, 7×7 7 दूनी कितना हो गया 4, यहाँ से काट दिए हैं, कितना से गए 7×7 = 7 मतलब कटे, 2 दूनी काटे हैं और 11 दूनी 22 काटे हैं, 11×7 = 77 हुआ, 4 दूनी कितना हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। तो आज क्या है ना इस वीडियो में हम 5 क्वेश्चन को लेकर आए थे, और 5 क्वेश्चन को अच्छे ढंग से विस्तृत आपको जानकारी दी है, 5 क्वेश्चन को समझाने का प्रयास करते हैं। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी अच्छा लगा होगा, है ना। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।